नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चौपाल में, जहां हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी, महागठबंधन की तैयारी और बिहार में तीसरे विकल्प जन सुराज की भी तैयारी अब क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। चाहे छोटे से शक्ति संवाद से हो या फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग से हो, हमने सोचा कि एक इंटरव्यू के जरिए लोगों की राय जान सके कि आजकल के जो युवा है, जो शिक्षित है, उनका जो वोट है वो किधर मूव करने वाला है। हमारे साथ एक युवा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या सोच रहे हैं, कैसे जुड़े आप पहले प्रशांत किशोर से? देखिए, मेरे यहाँ डीलर साहब हैं, वो ब्लॉग गए, प्रशांत किशोर का कैंपेन था, उसमें जुड़े और मेरा भी नंबर हर चीज़ एड्रेस लगा दिए। इसी से हमको पता भी नहीं था और अगले रोज बताएं, ग्रुप में भी जोड़ दिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। मतलब बिना बताए हुए जोड़ दिए। हाँ। लेकिन बाद में फिर अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या योजनाएं इनके बारे में कुछ बताइए। इनका सबसे बड़ा बात तो सबसे बड़ा बात है कि बिहार के युवाओं को पलायन बंद करेंगे। सबसे बड़ी बात। अच्छा। क्योंकि युवा बहुत बिहार खास करके युवा का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिहार का युवा बाहर जाते हैं, 10,000 15,000 कमाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, बेंगलोर से भगा देते हैं। बिहार के युवा को बेंगलोर से भगाओ, बिहारी बोल के गाली बोलता है। उसके बाद गुजरात में भगाते हैं। हर जगह से युवाओं को, बिहारी को भगाता है हर जगह से। हिंदी हटाओ, साउथ इंडिया में तो चल रहा है, ये सब है। ये सब प्रशांत किशोर का बहुत अच्छा कैंपेन, बहुत अच्छा है। ये बुजुर्ग माता पिता को, 60 प्लस वाले को 5 वादे हैं उनके, ये जुड़वा रहे हैं क्या आप मुझे? हाँ, क्या क्या वादे हैं? ये देखिए, बुजुर्ग को 2,000 पेंशन करने वाले हैं। ये भी बुजुर्ग को अब 400 से किसका पेट चलने वाला है? अभी फिलहाल 400 मिलता है। 400-500 से। और किसी को कि एक आने वाले समय में 2000 एक पत्ता दवा का, एक पत्ता भी 400 में नहीं देता है। 400 में दवा का पत्ता देता है? नहीं, सही बात है। तो बहुत सारे ऐसे भी मेडिसिन है जो महंगे आता है। उसके बाद महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा रोजगार करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए। जो कितने परसेंट ब्याज पे गरीब 4% सालाना ब्याज है। मतलब सालाना एक साल में 4% लेंगे। 1 लाख में 4,000 रुपये साल का हुआ। ये सबसे सस्ता हुआ। और सबसे सस्ता ब्याज हो गया। अपना माता लोग लेंगे और जो छोटा मोटा बिजनेस गाँव का रोजगार अपन कर लेंगे उस पैसे से। शिक्षा, सबसे बुरा स्थिति बिहार के स्कूलों का है। बिहार के स्कूल का सबसे खराब स्थिति है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम ज़्यादा नहीं, इंटर किए हैं, बीए में एडमिशन कराकर छोड़ दिए। किस चीज़ से इंटर किए थे आप? साइंस से किए थे। साइंस से किए थे। तो ही क्यों छोड़ दिए? बस का स्तर के लेकर स्तर इतना खराब है कि हमसे बड़े भैया सब है, वो अभी तक लगभग 2011 में मैट्रिक की है और अभी तक पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं नजर आ रहा है। कोई उम्मीद नहीं। मिला लीजिए 11 से 25 तक। इससे पहले आप वोट किसे करते थे? इससे पहले हम अभी तक 2 ही लोकसभा चुनाव में वोट किए हैं। किनको किए हैं? एक बार मोदी जी को किए थे। बिहार में तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और इंडिया में मोदी, राहुल, बस। इंडिया में दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं। मोदी को किए थे। दूसरी लोकसभा में? दूसरी लोकसभा में तो कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे इधर से ऋतु जायसवाल जी थी, उनको दिए थे। मतलब ललटेन को दिए थे। तो आप बिहार विधानसभा चुनाव का वोटिंग किया आप कभी? हाँ, एक बार किए थे। तो उसमें किनको सपोर्ट किए थे? उसमें हम बीजेपी को सपोर्ट किए थे। क्योंकि यहाँ से ना चेहरा अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ रीगा विधानसभा से चेहरा भी अच्छा नहीं मिलता है। एक टूना सिंह जी है और एक मोतीलाल प्रसाद जी। अब तो मंत्री बन गए हैं वो तो। हाँ, मोतीलाल प्रसाद जी मंत्री बन गए हैं। प्राउड फील हुआ कि आपके क्षेत्र के हैं? मेरे क्षेत्र का विधायक जी मंत्री बन गए, उससे हम लोगों को खुशी है। अच्छा, चलिए। काम भी मोतीलाल प्रसाद जी काम भी अच्छा कर रहे हैं मेरे इधर। हम ये नहीं बताएंगे कि काम गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आने वाले समय में विधायक जी से शिकायत नहीं है। आने वाले समय में प्रशांत किशोर की जो जनाधार है, जो मजबूती है, क्षेत्रों में अब देखने को मिल रहा है।
हाँ, कैसे? अब लग रहा है प्रशांत किशोर जी का बोलचाल अब लगभग आदमी के आ रहा है, युवाओं में ज़्यादा करके, युवाओं में ज़्यादा करके चर्चा है कि अच्छा नेता है, अच्छा नेता है, अभी आ रहे हैं। मेरे एक हमसे छोट भैया भाई है, एक वो पटना रहता है, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। पटना में भी उनका कैंपेन चलता है। वो तो जाता नहीं है, वो तो क्या कहते हैं पढ़ने के लिए गया है, ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं हो पता है राजनीति में। हाँ, शिक्षा तो पढ़ने गया, लेकिन फिर भी फोन पे तो नोटिफिकेशन आता है तो देख लेता है। तो राजनीति में ही आप क्यों आना चाह रहे हैं? राजनीति में आना नहीं चाह रहे हैं हम, राजनीति में नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन पार्टी आपको अच्छा लगती है? पार्टी अच्छा, हाँ पार्टी अच्छा लग रहा है। पार्टी अच्छा इनका हर चीज़ जो बोलते हैं और जो इनका कैंपेन में जो सब है आधार, वो सब अच्छा लग रहा है। अगर एक हाँ, सबको इतना दिन से लगभग 70 साल हो गया, 70 साल तो 7 दूना 14 बार चुनाव तो हर हाल में हो गया, तो 14 बार दूसरे को दिए, एक बार इनको दे करके देख लेंगे क्या हो गया। गड़बड़ करेंगे तो 5 साल ही गड़बड़ करेंगे। मोदी जी कहते थे आमदनी दोगुना, आमदनी तो दोगुना किए लेकिन महंगाई 10 गुना कर दिए। मेरे यहाँ से सीतामढ़ी जाने के लिए रेलवे का टिकट 2 रुपये था, आज के डेट में 10 रुपये हो गया है। लेकिन कमाई भी तो बढ़ गई। तो वही तो बता रहे हैं, तो वही बता रहे हैं, मजदूर था वो 200 लेता था, अभी 400 ले तो रहा है। वही तो बता रहे हैं, आमदनी 2 गुना महंगाई 10 गुना। वही तो बता रहे हैं, आमदनी 2 गुना हुआ लेकिन महंगाई 10 गुना हो गया। अच्छा, कुछ नेताओं के नाम लेंगे हम बिहार के, ठीक है, वो उनके बारे में आपकी राय क्या है आप बताइएगा। जैसे सम्राट चौधरी, क्या सोचते हैं उनके बारे में? उनके बारे में आप लोग सोचते होइएगा कि हम लोग कुशवाहा समाज से है तो उनको वोट देंगे। नहीं, हम लोग जाति आधार पर नहीं जाएंगे, काम अच्छा करेंगे उनको देंगे। अभी प्रशांत किशोर जी तो कभी मेरे इधर सत्ता में तो आए नहीं कि उनका काम हम देख लेंगे, एक बार इनको भी मौका दिया जाए। चिराग पासवान कैसे लगते हैं? चिराग पासवान अभी हम न्यूज़ में देखे, वो छोटे मोटे आधार क्या कहते हैं देहाती राजनीति में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तेजस्वी यादव वो तो अभी अपने पिताजी के सत्ता संभाल रहे हैं, बस उनको क्या कहते हैं परिवारवाद चल रहा है तेजस्वी यादव का। चलिए, हमारे साथ एक युवा थे और इन्होंने प्रशांत किशोर की 5 योजनाओं के बारे में इन्होंने गिनती कराई और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बारीकी से अपनी बात को रखे हैं। आप समझ सकते हैं कि युवाओं के माइंड में चुनाव से पहले अब क्या चल रहा है। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और अंदाज़ा लगा के आप एक सटीक आंकड़ा बैठा सकते हैं कि अभी जो है बिहार की, हमने बहुत जगह इंटरव्यू किए हैं और पब्लिक ओपिनियन भी किया है, उसमें हमें जो देखने को मिलता है कि अभी जो है बिहार की जनता कुछ डिसाइड करने के मोड में नहीं है। वो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे अपना जो पलड़ा है वो किधर झुकाव रहता है वो देखने को हमें मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय